हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1D पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। मतलब क्या करना है, 3.765 को हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। बहुत ही आसान है। यह देखिए 3.765 जो होता है यह किसके बीच में होता है? 3 और 4 के बीच में होता है। जो पहली संख्या दिया है दशमलव को, जो पहली संख्या है उसमें हम एक जोड़ देंगे तो मालूम हो जाएगा कि किसके और किसके बीच में यह संख्या है। ये 3 है, 3 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। तो ये जो संख्या है 3 और 4 के बीच में है। तो जो पहली संख्या है यहाँ पे लिख देंगे, 3 यहाँ पे लिख दिए, जो दूसरी संख्या हमारी वो यहाँ पे लिख दिए, लास्ट में लिख दीजिए। 3 और 4 के बीच में क्या क्या होता है? 3.1 होता है। हम हालांकि स्केल जब हम लेते हैं, जो हमारा स्केल होता है 1 से लेकर 15 तक संख्याएं होती हैं। देखिए 1 से लेकर 15 तक होती है। वैसे सर हम आपको 1 से लेकर 15 तक नहीं बताएंगे, 1 से लेकर 2 तक में देखिए। 1 से लेकर जब हम 2 तक में देखते हैं तो छोटे छोटे लाइन खींचे होते हैं, छोटे छोटे लाइन खींचे होते हैं। और जो बीच वाली लाइन होती है वो क्या होती है? थोड़ा बड़ी होती है। फिर क्या होता है? फिर छोटे छोटे लाइन होते हैं। फिर बाद में क्या आता है हमारा? 2। तो ये छोटे छोटे लाइन क्या बताते हैं? 1 और 2 के बीच में संख्याएं को ही बताते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में क्या आएगा? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। 1.5 वाला थोड़ा सा लाइन बड़ा होता है, क्योंकि 1.5 एकदम ठीक बीचों बीच होता है। फिर क्या होता है? 1.6, फिर 1.7, फिर 1.8, फिर 1.9, फिर क्या आता है हमारा? 2 प्राप्त होता है। एकदम उसी प्रकार 3 और 4 के बीच में क्या आएगा? 0.1 जोड़ते रहेंगे। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है? 3.765। तो हमको कहाँ जाए? देखिए 3 को हम दर्शा दिए, फिर क्या आएगा? 0.7। 0.7 कहाँ है? वहाँ पे चले जाइए। तो 0.7 में अगर हम इसमें एक जोड़े हैं तो इसमें भी एक जोड़िए, 3.8 हो जाएगा। अब 3.7 और 8 के बीच में हम जाएंगे। अब इन दोनों के बीच में जाएंगे, जैसे 3 और 4 के बीच में हम गए उसी प्रकार 3.7 और 3.8 के बीच में हम लोग जाएंगे। 3.7 यहाँ पे लिख दिए और 3.8 यहाँ पे लिख दिए। अब बीच में क्या आएगा? 3.71। जब भी स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है। इस यहाँ पे जो संख्या है उसमें एक ऐड करते रहिए। 3.7 यहाँ पे है, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं? यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब क्या आएगा? 3.76 तक हम पहुँच चुके हैं। तो देखिए 7 6 तक पहुँच गए। इसमें अगर हम देखिए इसमें भी एक जोड़ चुके हैं, इसमें भी एक जोड़ दें। अगर इसमें भी जोड़ेंगे 3.76 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 7 3.77 हो जाएगा। 3.6 और 7 के बीच में हम जाएंगे, या तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो संख्या है देखिए 3 है, 3 और 4 के बीच में हम लोग चले गए। फिर क्या आया? 3.7। 3.7 के पास वाली जो संख्या है, 3 के बाद वाली जो संख्या है, अब उन दोनों के बीच में जाना है। अब फिर क्या कहाँ पहुँचे? 3.76 पे पहुँचे। तो 3.7 के आगे वाली जो संख्या है, बाद वाली संख्या है, अब उन दोनों को जूम करना है। हमको जूम करके इन दोनों के बीच में संख्या देखनी है। अब देखिए 3.76 यहाँ पे लिख दिए और 3.77 हम यहाँ पे लिख दिया। अब इन दोनों को जूम करना है। हमको जूम करना है तो क्या आएगा? 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। फिर अगला क्या होगा? 3.77। अब हमको क्या लाना था? 3.765। तो यही 3.765 आ चुका है। यही हमारा क्या है? आंसर। इसको हम संख्या रेखा पर दर्शा चुके हैं। फिर से देख लीजिए एक बार और आप लोग। देखिए करना क्या है, सबसे पहले जो पहली संख्या दी है उसके पास ये क्या है? पहली संख्या 3। तो 3 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 4। और 3 और 4 को जूम करेंगे हम। जब हम जूम, जैसे मोबाइल में हम लोग कोई
फोटो देखते हैं तो उसे हम जूम करते हैं ना, जस्ट उसी प्रकार 3 और 4 के बीच में जो संख्या है उन्हें जूम करना है। जैसे 1 और 2 के बीच में अगर जूम करेंगे तो क्या आएगा, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। इसी प्रकार 3 और 4 को जूम करेंगे तो क्या आएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और क्या आ जाएगा 4। अब 3 कंप्लीट हो गया है हमारा। अब क्या आया 3.7। 3.7 कहाँ है, यहाँ पे। तो उसके जस्ट आगे वाली संख्या, उन दोनों को इसी प्रकार जूम करना है, यह आ जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या आ रहा है, 3.76 हो रहा है। 3.76 के पास गए तो 3.76 के बाद वाली संख्या, अब उन दोनों को जूम करना है, तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार है को देखिए। इसका मतलब समझिए, 4.26 और 26 के ऊपर क्या है हमारा, बार। मतलब जिस संख्या के ऊपर बार लगता है वह संख्याएं बार बार आती है अनंत रूप तक। मतलब 2 6 के ऊपर बार लगा है, 2 6 बार बार आएगा, 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6। लेकिन हमको कितने स्थान तक लेना है, केवल 4 दशमलव स्थानों तक। मतलब दशमलव के बाद 4 स्थानों तक, यहाँ तक हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। मतलब 4.2626 तक हमको दर्शाना है। तो हम जस्ट पहला क्वेश्चन में जैसे बताए थे आप लोग को, ठीक उसी प्रकार करना है हमको। देखिए क्या है, 4.2626। तो पहली संख्या क्या है हमारा, 4। 4 में एक जोड़ेंगे 5। मतलब ये जो संख्या है 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में क्या क्या आता है, 4.1 आता है, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये उसके बाद क्या आ रहा है, 0.2। 0.2, तो 0.2 के पास जाइए। तो उसके बाद वाली संख्या, अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जूम करेंगे। तो 4.2 यहाँ पे लिख दिए, 4.3 यहाँ पे लिख दिए हम। अब इन दोनों के जूम करेंगे तो क्या आएगा, 4.21। देखिए जो यहाँ पे जो संख्या दी रहती है उसी में एक ऐड करते हुए आगे बढ़ेंगे। 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, फिर क्या है हमारा 4.3। अब देखिए 4.22 हो चुका है, फिर क्या हो गया, 4.22 हो, 4.26 हमारा प्राप्त हो गया है। 4.26 हमारा क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। 4.26 और 27, उसके बाद वाली संख्या, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जूम करेंगे। देखिए 4.2 के बाद क्या आएगा, 6। 4.26 हमारा आ चुका है। फिर हम इन दोनों की क्या करेंगे, जूम। 4.26 यहाँ पे लिख देंगे, 4.27 यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों को जूम करेंगे तो क्या होगा, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.27। अब देखिए 4.26 वाले को हम जूम करें तो कहाँ पे जाएंगे, 4.262 पे जाएंगे। 4.262 पे आ गए। अब 262 के बाद वाली संख्या 4.263 है। अब इन दोनों को जूम करेंगे। इन दोनों को जूम करें तो क्या हुआ, अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो 4.262 यहाँ पे लिख दीजिए, 4.263 हम यहाँ पे लिख दिए। अब इन दोनों को जूम करें तो क्या आएगा, 4.261, 2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2623। अब देखिए हमको क्या लाना था, 4.2626, 4.2626, यही लाना था। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 1 ही पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।